2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। इस बार क्या लगता है कि जनता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगी? भाई साहब, जनता को नहीं लगता है, ये तो विदेश भी मानता है कि भारत में जो 2024 के चुनाव लोकसभा के होने जा रहे हैं, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। और यही नहीं, 2014, 2019 उनको बीट करते हुए एक बार फिर मोदी सरकार इस बार 400 के पार। और मोदी सरकार अपने कामों के बल पर इस बार 400 के पार जाएगी। मोदी ने अपने 10 वर्षों में केवल और केवल देश के लिए काम किए हैं, देश के विकास के लिए काम किए हैं। मोदी जी का संकल्प है कि इस देश को विश्वगुरु बनाना है, 2047 तक इसे विकसित देशों की गिनती में लाके खड़ा करना है। मोदी जी हैं ऐसे प्रधानमंत्री कि जिन्होंने भारतवर्ष का सर विश्व में ऊंचा करने का काम किया है। इससे पहले के प्रधानमंत्री आप देखते थे, मैं किसी का नाम लेने की बात नहीं है, कि उन्हें देश और विदेश किस तरह से लेता था। आज के प्रधानमंत्री जब विदेश में पहुंचते हैं तो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका पैर छूने का काम करते हैं, उनका इंतजार करते हैं, कतार में रहते हैं। और देश की जनता आज की तारीख में उन्हें नर और नारायण दोनों के रूप में मान रही है। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि मेरे देश का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, मेरे देश का कोई व्यक्ति बिना छत के नहीं रहेगा, मेरे देश का कोई व्यक्ति बिना जल के नहीं मरेगा। हर घर को जल देने का काम कर रहे हैं, हर गरीब को घर की छत देने का काम कर रहे हैं, हर गरीब को राशन देने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब मध्यम और उच्च वर्ग के लिए देखिए, अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है, या आज उत्तम प्रदेश की श्रृंखला में आगे खड़ा हो गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के दम पर खड़ा हुआ है। आपने देखा है कि प्रत्येक जिले को एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है, एयरपोर्ट की सुविधा आपके जनपद बुलंदशहर को दी गई है, और ना मालूम कितने एयरपोर्ट दिए गए हैं। हमारा बुलंदशहर जो कभी कि साहब ये विकास की गति कैसे पकड़ पाएगा, ये जिस दिन आपका एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, पहली उड़ान भर लेगा, उसके बाद इसके विकास को कितने पंख लगने वाले हैं ये किससे छिपा नहीं है। आज आप देखिए सड़कों का जाल मोदी ने बिछाने का काम किया है। आप जब बुलंदशहर से मेरठ जाते हैं तो आप 40 से 45 मिनट में आप मेरठ पहुंच जाते हैं। जब आप दिल्ली से मेरठ की तरफ चलते हैं तो 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। पहले की सरकारें प्रतिदिन कोई ना कोई किसी ना किसी मंत्री पर घोटाले का आरोप लगा करता था। इस 10 वर्ष की सरकार में एक भी व्यक्ति, विपक्ष का कोई व्यक्ति बताए कि हमारे किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी विधायक पर कोई भी घोटाले का आरोप लगा। ये संस्कारों की पार्टी है, इसमें संस्कार जीवित हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या व्यवस्था है। यहां अपराधियों की जगह या तो जेल में है या फिर उस मालिक से मिलने का काम कर रहे हैं। बाहर खड़े होकर पब्लिक के बीच में किसी अपराधी की हिम्मत नहीं कि जो कह दे कि तुम मुझे नहीं जानता क्या। आज आम जनता बड़ी सुकून की सांस लेने का काम कर रही है। वही काम डबल इंजन की सरकार
मोदी जी और योगी जी मिलकर लगातार एक एक व्यक्ति को अपने परिवार की तरह से मानते हैं, किसी को कष्ट ना हो इसकी लगातार चिंता करते हैं। आपने देखा माननीय मोदी जी ने क्या किया, धारा 370 इस तरह से हटा दी कि जैसे किसी कूड़े को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया जाता है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती 370 के बारे में जब भी बोलते थे कि ये भाजपा ये हटाने की बात करती है, अगर इसने चर्चा मात्र भी की तो देश में आग लग जाएगी। आपको पता है उसे हटने के बाद ये 1 वर्ष तक कहाँ थे, लोगों को पता ही नहीं पड़ा तो कब में हट गई है। उन्होंने भारत से जोड़ने का काम किया है और अब वो समय आपके पास आने वाला है जो पीओके जिसे आप बोलते हैं वो भी आप ही के पास होगा। जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, वो पीओके भी आपका होने जा रहा है। माननीय मोदी जी लगातार, हम आस्थाओं सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं और सनातन धर्म सबसे पुरानी आस्था है। आपने देखा राम मंदिर का मामला, जो 500 वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे हमारी कई पीढ़ियां चली गई, कितने बलिदान हुए। विपक्ष की सरकारों ने हमारे राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया। हमारे बाबूजी कल्याण सिंह ने स्पष्ट आदेश कर कि किसी राम भक्त को टच भी नहीं किया जाएगा और अपनी कुर्सी को लात तक मार दी। ये भाजपा है, यहां कुर्सी का मोह नहीं है, यह जनता का प्यार है, जनता से प्यार है और उसी का परिणाम है। आज आपने देखा 22 जनवरी जो अभी आपकी गई है, उसमें श्री रामलला टाट से अपने ठाठ के भव्य मंदिर में पहुंच गए और आप उस दिन रात तक आप देख रहे हैं लगा कि कैसे श्री राम प्रभु के दर्शन हो जाए। और ये तो तय हो गया है कि इस बार भी विपक्ष के पास ना उसका कोई वजूद है, ना कोई उसका नेता है, ना उसकी कोई नियत है। और आपने देखा 22 तारीख के बाद माननीय मोदी जी आपके बुलंदशहर में 25 तारीख में आए, जितनी संख्या अपेक्षित थी उससे कहीं ज्यादा मोदी जी के कार्य सभा स्थल तक नहीं पहुंच पाई। जितनी सभा स्थल में थी उससे कहीं ज्यादा बाहर रह गई। लोगों को एक, जैसे हम श्री राम के दर्शन के लिए तरसते हैं, ऐसे लोगों में झलक है कि मोदी जी के एक बार दर्शन हो जाए। लोग मोदी सुनना चाहते हैं। और आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि गठबंधन का कोई वजूद ही नहीं है। बिहार में आप देख रहे हैं कैसी लड़ाई हो रही है। जो जननायक थे माननीय नीतीश जी, जो गठबंधन को लेकर चले थे, कल उनका क्या निर्णय होगा ये मैं अपने मुंह से अभी कुछ नहीं कह सकता, वो आपके सामने आ जाएगा। और जब उनका निर्णय होगा ये आपको स्वयं पता पड़ जाएगा कि गठबंधन का होने वाला क्या है। आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब में मैं अकेली लड़ूंगी, समाजवादी पार्टी कहती है मैं यहां अकेली लड़ूंगी, ममता बनर्जी वहां पश्चिम बंगाल में कहती मैं अकेली लड़ूंगी। फिर गठबंधन किस बात का है। मैं इस बात के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। इस 2000 के चुनाव में एक बार फिर मोदी सरकार, इस बार 400 के पार। ये थे हमारे बीच व्यापारी और एवं भाजपा नेता नरेंद्र मंथल जी, जो दावा कर रहे हैं कि फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनेगी और देश में फिर विकास की कार्य होगा।